प्रणाम भैया, जय सिया राम। अब निकल चुके हैं निष्कलंक महादेव के दर्शन करके। रात मैंने महादेव के ही मंदिर में गुजारी, निष्कलंक महादेव। अब चल रहे हैं गोघा। और गोघा जाने का क्या कारण है तो मैं बता दूं। गोघा में चल रहा हूँ अपनी जहाज़ को दूसरी जहाज़ से मिलाने। ये जो अपनी जहाज़ जो ये ज़मीन पर चल रही है ना, इसे पानी के जहाज़ से मिलाने चल रहे हैं गोघा। तो चलिए गोघा चलते हैं। आज ये जहाज़ किसी बड़े जहाज़ से मुलाकात करती है, तो चलिए चलते हैं गोघा। यहाँ से गोघा की दूरी होगी लगभग 13-14 किलोमीटर। जल्दी पहुँच जाऊँगा, चलता हूँ। तो भैया मैं गोघा क्यों जा रहा हूँ? गोघा जाने का मेरा एक ही मकसद है, जहाज़ देखना नहीं, पानी की जहाज़, समुद्री जहाज़ देखना नहीं, बल्कि समुद्री जहाज़ से मुझे और मेरी ये जहाज़ को लेकर सूरत जाना है। भैया यहाँ रो फेरी चलती है जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जो गाड़ियाँ और लोगों को लेकर जाती है यहाँ से सूरत। गोघा से हजीरा पोर्ट है। क्या रीज़न है कि मैं शिप से मुझे सूरत जाना पड़ रहा है? भैया रीज़न ये है कि मैं साइकिल से अगर बाई रोड में जाऊंगा तो अहमदाबाद, बड़ोदरा होकर फिर मुझे जाना होगा, और वो दूरी करीबन 250 किलोमीटर के आसपास होगी। तो भैया मैं अहमदाबाद और बड़ोदरा तो घूम ही चुका हूँ, तो जाने का वहाँ कोई मतलब है नहीं। इसीलिए मैं रो फेरी से यहाँ डायरेक्ट भावनगर से सूरत जा रहा हूँ। और रो फेरी से डिस्टेंस हमारी लगभग 19 किलोमीटर की होगी। टाइमिंग का मुझे नहीं पता, और मैंने प्री बुकिंग नहीं की है अभी तक, ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है। मुझे कुछ आइडिया है नहीं। जो भी है वहीं जाकर डायरेक्ट देखते हैं कैसा क्या सीन है। भाई रो फेरी से जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। ये है समंदर, और मैं हाथ में पता नहीं ये क्या बात दिया भाई रो फेरी वालों ने। तो तैयार हूँ, और मेरी छोटी जहाज़ बड़ी जहाज़ में आज चढ़ने के लिए तैयार है। भाई इस जहाज़ में मैं बैठ कर जाऊँगा। नीचे खड़ी है शिप, और इसी में बैठकर मुझे जाना है। और पहले अपनी साइकिल खड़ी करता हूँ। साइकिल अपनी खड़ी हो गई। ये शिप, इधर ट्रक भी खड़े हुए हैं। चलो भैया, भाई पहली बार मैं किसी पानी के जहाज़ में, समुद्री जहाज़ में सफ़र करने जा रहा हूँ। तो समंदर इधर है और मैं चलता हूँ अपनी सीट पे। हाथ में पहली बार जब बैठो सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सारी दिक्कतों का अंत भी हो जाता है। मैं आपको दिखा दूँ, टिकट तो मुझे इस ऐसे लेना पड़ा फ़ोन में, ये है। और अपना सीट नंबर 79 EB बैठ चुका हूँ भैया, पहली बार समुद्री जहाज़ में। और चलने के लिए कई लोग बैठे हैं भाई। चलो, अच्छा मैंने चार्ज नहीं बताया, मेरी साइकिल का कोई चार्ज नहीं लगा, और मेरा 500 रुपये चार्ज हजीरा का, गोघा से हजीरा का। भाई इधर बैठे बोरियत हो रही है। सीट पे दिखाओ, अच्छी खासी सीट है इधर बैठने के लिए, बट क्या है बोरियत बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो ऊपर चलते हैं। भाई अब शिप निकल चुकी है हजीरा के लिए, और मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई। लोग सारे जितने नीचे बैठे हुए थे सब ऊपर चले आ रहे हैं, और काफ़ी शिप लगी हुई है यहाँ पर। भाई एक अलग एक्सपीरियंस है मेरा। पहली बार मैं किसी समुद्री जहाज़ में बैठकर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मेरे लिए तो सबसे अलग एक्सपीरियंस है। हजीरा से, गोघा से हजीरा, भावनगर से सूरत जा रहा हूँ।
लोग यहाँ ऊपर टॉप पर आकर सब एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही शिप चली होगी, करीबन 10 मिनट ही हुए होंगे, लोग सारे लोग ऊपर आ गए एंजॉय करने के लिए। यहाँ म्यूजिक भी बज रहे हैं, देखिए सब अलग अलग एक्सपीरियंस है यहाँ का। इधर भावनगर को करते हैं बाय बाय। अब चलते हैं एक नए शहर सूरत की ओर अपनी साइकिल से, बट नहीं, ये जहाज से चल रहे हैं, रो फेरी से। इस सबने टिकट तो लिया है बैठने का, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर। क्यों ना हो भाई, समंदर हो, लोग हो, एंजॉय करेंगे। भाई इस पल को मैं हमेशा कैद करना चाहूँगा अपनी मेमोरी में। ये आसमान में सूरज, समंदर, लहरें और मैं। भाई ये है, इस समंदर से मैंने ये सीखी है कि अगर ना आपके साथ बुरे लोग हैं तो ऐसे इन्हें लहरों की तरह पीछे जाने दो। आप एक जहाज बन जाओ पानी की तरह, जो लहरों को पीछे छोड़ती चली जाए। भैया ये है पोहा और चाय, ठीक है, टेस्ट कर सकते हो जहाज में। मेरे लिए तो बेटर है। मैं दिखाऊं कुछ लोग एंजॉय में क्या खेल रहे हैं, लूडो। ये देखो भाई लूडो, भाई मैं नीचे बैठा था और नींद भी आ रही थी नीचे, क्योंकि ठंडा था मौसम, वहाँ एसी चल रही थी। लेकिन क्या है भाई, वो पहली बार शिप में बैठ रहा हूँ तो यार बैठ कर और सोकर मज़ा नहीं लिया जा सकता ना। कुछ चीज़ें घूम के भी यहाँ मज़ा लिया जा सकता है। यहाँ का जो मौसम है, बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन धूप का पता नहीं चल रहा, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जो लोग इतना बढ़िया, इतना ज़्यादा धूप है तब भी लोग सबसे ऊपर टॉप पे लोग आकर इस अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस जगह का। ये भाई यहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी। ये देखो भैया पहुँच गए हजीरा पोर्ट 5 घंटे में। 250 किलोमीटर अगर मैं साइकिल से चलता तो 250 किलोमीटर के ऊपर मुझे चलना पड़ता, 300 के आसपास किलोमीटर। बट क्या है, रो फेरी की वजह से मैं 5 घंटे पहुंच गया। और अब चलता हूँ हजीरे। अब लोग उतर रहे हैं। अच्छा मैं दिखा दूँ, जहाँ मेरी सीट थी 79, उसी के बगल में कैंटीन थी भैया। ये भैया पहुँच गए हजीरा पोर्ट सूरत। अब चलो, अब उतरने की बारी है। 5 घंटे में गोगा से हजीरा, मतलब भावनगर से सूरत। अब चलिए चलते हैं अपने जहाज़ की ओर। हमारी जहाज़ कहाँ खड़ी है, बड़े जहाज़ से अपने जहाज़ की। इतने लोग बैठे थे, ये जहाज भी इस बड़ी जहाज पे खड़ी है, बड़े से जहाज पे भाई। अब चलने के लिए तैयार है ये मेरी जहाज। तो चलो भैया सूरत की सूरत देखते हैं। सूरत शहर है कैसा गुजरात का। मैंने सुना है सूरत शहर को डायमंड सिटी भी कहते हैं। तो चलिए इस डायमंड सिटी को भी देखा जाए। यहाँ हजीरा पोर्ट से मैं थोड़ी दूर आया हूँ, तो ये भाई मिले हैं हमारी
ये भाई मिले हैं हमें, ये शॉप लगाते हैं यहाँ पर। ये भी यूपी के हैं। यूपी में कहाँ से हैं भैया? भदोही जिला से यूपी में है भैया। तो हम बता ही रहे हैं कि हमारे गुजरात में, उत्तर प्रदेश के बहुत भाई ऐसे हैं मिले हैं। अलग में मिले थे, गोगा भी मिले थे, और हजीरा में पहुंच गया हूँ सूरत। तो यहाँ तो भाई यूपी के सबसे पहले मुझे मिल गए। और ये भाई सिकंजी की शॉप लगाते हैं। कितने साल से आप यहाँ रहे हैं? 2 साल। आप? हम इसी साल आए हैं। अच्छा, ये दोनों भाई यही, और परिवार में सब लोग यहीं रहते हैं? नहीं, घर पे रहते हैं। अच्छा, 2 ही लोग यहाँ हैं। हाँ। तो ये दोनों भाई इधर ही आए हैं, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से आया है। मतलब हमारे यूपी में हर जगह, हर प्रदेश में छा चुके हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हर जगह। तो गर्व होता भाई। अब इन लोगों से मिला हूँ तो ऐसा लग रहा है कि घर के लोगों से मिला हूँ भाई, क्योंकि मैं दूसरे स्टेट में हूँ, और जब अपने स्टेट के लोगों से मिलूँगा तो घर जैसा माहौल लगेगा। तो इन लोगों से मिलकर मज़ा आ गया। धन्यवाद आप लोगों का भाई। तो ये अंकल जी हमें 2 महीने पहले मिले थे और आज मिल रहे हैं। तो भाई इनके साथ बहुत लोग थे, पर क्या है, एक प्रेम सबके साथ नहीं जुड़ पाता। एक आधे लोगों के साथ वो प्रेम जुड़ पाता है। ये भी 4 धाम की यात्रा कर रहे थे गुजरात से, लेकिन क्या है कि वो अटैचमेंट, वो प्रेम सभी के साथ नहीं जुड़ सकता। ये अंकल जी के साथ जुड़ा वो प्रेम। और इन्होंने मेरा नंबर लिया। आज 2 महीने बाद जब मैं सूरत आया तो फ़ोन करा मैंने, तो उन्होंने कहा आपको उनसे मिलकर जरूर चाहिए। मैं हजीरा से उनके पास डायरेक्ट आ गया। मैं यहाँ नहाया जो है तैयार। आज इन्हीं के यहाँ रुकना है, नहाना है, फिर रात में इन्हीं के साथ